1950s और 1960s का अमेरिका कॉमिक बुक का गोल्डन एरा था। दो नाम छा गए थे, डीसी कॉमिक्स और मार्वल कॉमिक्स। एक तरफ सुपरमैन, बैटमैन और वंडर वुमन, दूसरी तरफ स्पाइडरमैन, आयरन मैन और फैंटास्टिक फोर। डीसी कॉमिक्स पहले से एस्टैब्लिश थे, सुपर हीरोज को डिवाइन बनाकर दिखाते थे, पर मार्वल ने इसी बीच में नई अप्रोच लाई। फ्लॉड हीरोज और रियल स्ट्रगल्स कॉमिक बुक में ऐड करना शुरू कर दिया। स्पाइडरमैन स्कूल जाता था, एक्समैन सोसाइटी से रिजेक्ट होते थे। ये कॉमिक रिलेटेबल बन गई और कंपटीशन इंटेंसिफाई हो गया। 1970s और 1990s के बीच में राइवलरी क्रिएटिव लेवल तक पहुंच गई। दोनों की दोनों कंपनियां एक दूसरे के हीरोज छीनती थी, आइडियाज कॉपी करती थी। डेडपूल का डेथस्ट्रोक बन गया, थैनोस का डार्क स्ट्रीट बन गया। ये दुश्मनी सिर्फ मार्केट लेवल की नहीं थी, ये आइडियाज की चोरी थी। जब एक यूनिवर्स कोई ट्रेंड स्टार्ट करता था, दूसरा उसे बीट करने का प्लान बनाता था। डीसी ने क्राइसिस ऑफ इनफाइनाइट अर्थ बनाया, उसके ऊपर मार्वल ने सीक्रेट वॉर्स बनाया। डोंट गेट इट ट्विस्टेड, हर स्टोरी लाइन एक साइलेंट पंच थी दूसरे ब्रांड के ऊपर। और फिर धीरे धीरे 1990s के बाद फैंस डिवाइड होने लगे। मार्वल ज्यादा रियल है, डीसी ज्यादा मिथिक है। ये ब्रांड राइवलरी पॉप कल्चर का पार्ट बन गई। जैसे कोक वर्सेस पेप्सी, मेसी वर्सेस रोनाल्डो, वैसे बन गया मार्वल वर्सेस डीसी एक कल्चरल वॉर। पर वो मशहूर कहावत है ना, कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अब तुम लोग गधा कौन है और बाप कौन है वो ढूंढते बैठो, हम इनकी दोस्ती वाली कहानी के ऊपर बढ़ते हैं। सेगमेंट नंबर 2, जब दोनों साथ आए और मार्वल वर्सेस डीसी क्रॉसओवर्स होने लग गए। ये कुछ रेयर मोमेंट्स थे जिसमें मार्वल और डीसी के क्रॉसओवर्स हुए, जो फैन के लिए एकदम ही ज्यादा एपिक और सपने जैसे मोमेंट्स थे। क्रॉसओवर नंबर 1, सुपरमैन वर्सेस द अमेजिंग स्पाइडरमैन, 1976 वाला। ये पहला क्रॉसओवर था जब डीसी और मार्वल के टॉप आइकन सुपरमैन और स्पाइडरमैन एक ही स्टोरी में थे। प्लॉट इसका सिंपल था, लेक्स लूथर और डॉक्टर ऑक्टोपस मिलकर एक बड़ा ग्लोबल थ्रेट क्रिएट करते हैं। सुपरमैन और स्पाइडी स्टार्टिंग में तो लड़ाई करते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, पर बाद में मिलकर विलन डुओ को हरा देते हैं। ये क्रॉसओवर सिंबॉलिक था, फ्रेंडली राइवलरी की शुरुआत। फैंस शॉक थे, ये इम्पॉसिबल लगता था, बट डीसी और मार्वल ने कर दिखाया। अगर चाहे तो कोलैबोरेशन पॉसिबल ही है। फिर सुपरमैन वर्सेस स्पाइडरमैन के कॉमिक के सक्सेस के बाद हम देखते हैं क्रॉसओवर नंबर 2, डीसी वर्सेस मार्वल यूनिवर्स, 1996 वाला। ये सबसे बोल्ड एक्सपेरिमेंट था, एक फुल ब्लोन यूनिवर्स वर्सेस यूनिवर्स बैटल। इसका प्लॉट ये था कि दो कॉस्मिक ब्रदर एग्जिस्ट करते हैं जो मार्वल और डीसी यूनिवर्सेस के एम्बॉडेंट है। दोनों के बीच ईगो क्लैशेस होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि एक ही यूनिवर्स टिकेगा। इसीलिए दोनों यूनिवर्स के हीरोज अपनी दुनिया बचाने के लिए अच्छी खासी लड़ाई करते हैं। हम इन कॉमिक्स में देख सकते थे बैटमैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका, वुल्वरीन वर्सेस रोबो, सुपरमैन वर्सेस हल्क। और ट्विस्ट ये था कि कुछ बैटल्स का रिजल्ट फैंस के वोट से डिसाइड होता था, जैसे बिग बॉस में होता है। ये रीडर्स का पीक एंगेजमेंट टाइम था। ये अगला लेवल था क्रॉसओवर्स का। इन क्रॉसओवर्स ने एक इमोशनल कनेक्शन बनाया था फैंस के बीच में। फैंस ने अपने हीरोज के लिए फाइट किया, उनको वोट दिया और पार्ट बन गए स्टोरी का। ये सिर्फ कॉमिक नहीं थी, ये पॉप कल्चर का महायुद्ध था। अब इसके मैसिव सक्सेस के बाद आता है क्रॉसओवर नंबर 3, अमलगम कॉमिक्स, 1996। बट डू यू नो व्हाट एल्स इज मैसिव? अमलगम यूनिवर्स इज मैसिव। डीसी वर्सेस मार्वल के बाद एक सरप्राइज आया, अमलगम यूनिवर्स। इस यूनिवर्स का कांसेप्ट ये था कि दोनों यूनिवर्सेस फ्यूज हो जाते हैं, कैरेक्टर्स ब्लेंड होते हैं। बैटमैन प्लस वुल्वरीन बन जाता है डार्क क्लॉ, सुपरमैन प्लस कैप्टन अमेरिका बन जाता है सुपर सोल्जर, वंडर वुमन प्लस स्टॉर्म बन जाती है अमेज़न। नहीं, वो वाली अमेज़न नहीं, अमेज़न एक अलग सुपर हीरो बन जाता है। फ्यूज होने के बाद एक नया यूनिवर्स, एक अलग कंटिन्यूटी। कॉमिक्स लॉन्च हुई जिसमें ये फ्यूज्ड हीरो अपने मिशन पर थे। रीडर्स कंफ्यूज भी थे, क्यूरियस भी थे, और ये शो करता था इमेजिनेशन और बिजनेस दोनों मिलकर क्या क्या कर सकते हैं। ये एक हाई कंसेप्ट स्टोरी टेलिंग का एक्सपेरिमेंट था और इसने एक चीज का प्रूफ कर दिया, राइवलरी इज प्रॉफिटेबल बट कोलैबोरेशन इज लेजेंडरी। अब इसी के इतने सक्सेस बाद 22 साल बाद मार्वल और डीसी और एक बार कोलैब कर रहे हैं, पर इस बार कुछ अलग स्टाइल में। कोलैब नंबर 4, ये अनाउंसमेंट ने प्रूव किया कि कॉमिक वर्ल्ड में एक्साइटमेंट का तूफान आने वाला है। मई 2025 में मार्वल और डीसी ने ऑफिशियली अनाउंस किया डेडपूल एक्स बैटमैन का क्रॉसओवर कॉमिक। ये एक लिमिटेड सीरीज होगी जिसमें दोनों आइकॉनिक कैरेक्टर एक दूसरे से टकराएंगे या शायद मिलकर किसी बड़े विलन का सामना करेंगे। फिलहाल जो टीजर रिवील हुआ है उसके हिसाब से तो डेडपूल किसी मल्टीवर्सल ग्लिच के थ्रू गॉथम सिटी में लैंड कर चुका है। वहाँ उसका एनकाउंटर होता है बैटमैन के साथ, जो इनिशियली उसे एक थ्रेट समझता है, पर पता चलता है कि दोनों को मिलकर एक बिगर थ्रेट का सामना करना है। मार्वल एक्स डीसी का परफेक्ट एग्जांपल। मुझे बताना तुम लोग इसके लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो, क्योंकि मैं तो पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि दोनों के दोनों कैरेक्टर्स एकदम ही ज्यादा अपोजिट है। डेडपूल एकदम फुल बकचोद और बैटमैन पूरा ही सीरियस। आगे बढ़ते हैं थर्ड सेगमेंट पे, साइकोलॉजी ऑफ कोलैबोरेशन एंड बिजनेस राइवलरी।
हाँ रुको रुको, वीडियो चेंज नहीं हुई है, मैंने ये सेगमेंट डाला है। ये है मेरा सेगमेंट जो हर वीडियो में मैं ऐड करा करूंगा। मेरा नाम है साइकिको और सॉरी इतना लेट इंट्रोडक्शन देने के लिए। मैं एक सेकंड ईयर प्री मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मतलब 12th में हूँ बोल सकता हूँ। मैं MBBS करना चाहता हूँ, उसके बाद साइकेट्री करना चाहता हूँ। मुझे साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं हर चीज़ में साइकोलॉजी ढूंढता हूँ, स्पेशली मूवीज़ में। इसीलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है जिसके ऊपर हम लोग हर मूवी की साइकोलॉजी को डिफाइन करेंगे। मैं तुम्हें हल्का सा हाइप करने के लिए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिस्ट दिखा देता हूँ। एनीवेज, इस सब में टाइम वेस्ट करने से अच्छा आते हैं अपने थर्ड सेगमेंट पे, साइकोलॉजी ऑफ कोलैबोरेशन एंड बिजनेस राइवलरी। मैं दो बार क्यों पढ़ रहा हूँ, मैंने पहले ही बता दिया था। मार्वल और DC अलग है पर ऑडियंस एक ही है। आज का स्पाइडरमैन फैन बैटमैन भी देखता है। स्ट्रीमिंग, गेमिंग, मीम्स सब कुछ इंटरकनेक्टेड है और ये ब्रांड समझते हैं। ब्रांड सेपरेशन से ज्यादा पावरफुल होती है शेयर्ड इमोशन। कोलैबोरेशन कोई क्रिएटिव एक्सीडेंट नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक साइकोलॉजी थी जहां दोनों ब्रांड्स ने अपनी जगह बनाई है पर एक कॉमन ग्राउंड भी क्रिएट करते हैं। एक कंबाइंड एक्सपीरियंस ऑडियंस को सेफ फील करवाता है। राइवलरीज में हाइप होती है पर कोलैबोरेशन में लॉयल्टी बनती है, और लॉयल्टी का मतलब है लॉन्ग टर्म बिजनेस, जो कि हर बिजनेस मॉडल चाहता है। तो मेरे भाई, ये थी स्टोरी दो दुनियाओं की, जिन्होंने पहले लड़ना सीखा फिर आखिर में एक दूसरे का हाथ पकड़ना भी सीखा। और मेरे भाई, आगे से कोई बोले कि बैटमैन थोड़ा ज्यादा डार्क है और मार्वल तो बच्चे देखते हैं, तो उसके मुंह पे ये कोलैबोरेशन वाली वीडियो फेंक के मारना। उसको बोलना कि साइकिको को सब्सक्राइब करे ताकि तुम्हें थोड़ी साइकोलॉजी समझ आए। तो चलो, मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और लाइक करो इस वीडियो को, थोड़ी रीच बढ़ जाएगी। अपने दोस्त को फेंक के मारना मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।